मालिक प्यार की मोहब्बत की चर्चा इस घोर कलयुग में इस तरह है जैसे जलती बलती धरती पे बरसात की सुहानी बूंदें पड़ रही हों। उसकी चर्चा मात्र से इंसान के दिलो दिमाग में खुशी की एक लहर उठती है जो उसकी तमाम परेशानियों को, तमाम मुश्किलों को काफ़ी हद तक ख़त्म करने में मदद करती है। मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत के राह पे चलना मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं है। इंसान वचन सुने और उन पे अमल कर ले। संत मालिक के प्यार मोहब्बत को बढ़ाने के लिए चर्चा करते हैं और वो चर्चा होती है कि आप उसके नाम का सुमरन करें। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति किसी भी कॉस्ट पे छोड़नी नहीं चाहिए। आधा घंटा कम से कम सुबह, आधा घंटा शाम, चलो 15 मिनट सुबह शाम इंसान शुरू कर ले, फिर चाहे मिनट मिनट बढ़ाता रहे। तो इतना टाइम क्या अपने जीवन के स्वस्थ के लिए, परिवार की खुशियों के लिए, खुद की तंदुरुस्ती के लिए, खुशियों के लिए नहीं लगा सकते? हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े, डॉक्टर चीर फाड़ करें, फिर भी साल चारपाई पे पड़ना पड़ता है। उससे अच्छा नहीं कि कंटिन्यू सुबह शाम मालिक के नाम का सुमरन करते रहें। तो ये नियम बना लिया जाए कि हाँ भाई, सुबह शाम मालिक को याद करना ही करना है। कह के नाम सुमरन पे लगाया तो क्या लगाया। हम बच्चों को कहा करते हैं खिलाड़ी वो होता है जो मैदान में जाके कोच की उड़ीक करे। वो खिलाड़ी कम ही बन पाते हैं जो कोच का इंतजार करवाते हैं कि कोच अगर वहाँ खड़ा है और खिलाड़ी आए ही नहीं, आलस्य में, और आएंगे तो जैसे तैसे, तो वो कभी प्लेयर नहीं टॉप के बन पाते। प्लेयर तो वही बनते हैं जिनके अंदर खुद के लगन होती कि हाँ भाई कब मुझे कुछ सीखने को मिले, कहाँ से मिले, किधर से मिले, अपने साथियों से, अपने कोच से सब कुछ सीख जाता है। वैसे मालिक के प्यार में, मालिक के प्यार में कह के सुमरन करवाया तो क्या करवाया, कह के तड़प लगवाई तो क्या लगवाई, अंदर से तड़प लग जाती है। ठीक है, एक बार सत्संग आया, नाम लिया, सुमरन किया, संतों के वचन सुनता है, दर्शन करता है, इससे बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकती। तो अपने आप अंदर से एक तड़प, एक लगन, एक ललक पैदा हो जाती है कि मैं कब मालिक से मिलूं, कब नज़ारे लूटूं, वो तमाम खुशियां लूं जो वेद ग्रंथ शास्त्रों में भरी पड़ी हैं। एक ग्रंथ झूठा हो सकता है, दो हो सकते हैं, पर सभी के सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ पुकार पुकार के कहते हैं कि इंसान मालिक के रास्ते पे चले, वचनों पे पक्का रहे, ना उसे अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। तो वो एक तड़प, वो एक लगन जब पैदा हो जाती है तो इंसान सुबह शाम सुमरन करे। संत बताते हैं, गाइड करते हैं, और परमार्थ की सेवा करे। परहित परमार्थ तन मन धन से सेवा करता रहे, अपने अहंकार को काबू रखे। जिसने भी अहंकार किया उसको मार पड़ती है, इसलिए अहंकार ना आने पाए, खुद ही ना आने पाए। पीर फकीर के वचन सुन के दीनता से, नम्रता से, राम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के राह पे इंसान कदम बढ़ाता चला जाए तो वो कभी धोखा नहीं खाता, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो अगर आप मालिक के प्यार मोहब्बत की खुशी हासिल करना चाहते हैं, उसकी दया में रहमत के काबिल बनना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप मालिक के नाम का सुमरन करें, उसकी बनाई सृष्टि की निस्वार्थ भावना से सेवा करें। तभी मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे, तभी जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे और मालिक के रहमो करम से आप माला माल हो जाएंगे। संसार जलता बलता भट्ट है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया,
ये आग की ऐसी सुलगती हुई आग है जिसके अंदर भी ये जलती है तो इस तरह से जलती है कि इंसान कभी चैन नहीं ले पाता। सुलगती आग आपने देखी हो, गिल्ली लकड़ी में आग लगा दो, थोड़ी सी गिल्ली हो तो आग जलती रहती है और धुआं बहुत आता है, तो सांस बंद होने को होता है, बुरा हाल हो जाता है इंसान का। तो ये तो कुछ भी नहीं, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की जो आग इंसान के अंदर सुलगती है वो इंसान को इतना गिरा देती है, इतना गिरा देती है कि इंसान के लिए इंसानियत, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम कोई मायने नहीं रखता। बस सुलगती आग में हमेशा सुलगता रहता है, हमेशा दुखी परेशान रहता है। काम वासना के ख्याल आए तो जो भी निगाह के सामने आता है उसे वो कामी कीड़ा अपने तरीके से मोल्ड करता है, बुरे कर्म करता है। क्रोध आता है, इतना क्रोध, इतना गुस्सा, सामने माँ बहन बेटी कोई भी हो सबको बर्बाद कर डालता है और खुद बर्बाद हो जाता है। इसी तरह मोह ममता में अंधे जो हो जाते हैं उन्हें अच्छे बुरे की खबर नहीं रहती, सिर्फ अपना ही अपना नजर आता है और वो अपनों को ही शैतान बना डालते हैं और फिर सारी उम्र दुखी रहते हैं। लोभ लालच तो सभी पापों का बाप है। यहां भी लोभ लालच जाग गया, समझ लो बाकी पाप अपने आप आ गए। बेपरवाह सच्चे दाता रहबर फरमाया करते, लोभ है सर्व पाप का बाप। आदमी अच्छी भली जिंदगी जीता है, अच्छे भले कर्म करता है, लेकिन जैसे लोभ लालच जागता है तो उसको लगता है बात ही कुछ नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं, ऐसा वैसा, ये मन सब्ज बाग दिखाता है। लोभ लालच में ठगी बेईमानी बुरे कर्म मारना काटना शुरू हो जाता है और खुद की जिंदगी फिर नरक बन जाती है, नरक से भी बदतर हो जाती है। इसलिए लोभ लालच के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। और फिर है अहंकार, किसी को अकल पे, किसी को धर्म पे, किसी को राज पहुंच पे, किसी को शरीर पे, किसी को औलाद पे, बड़े ही तरह के अहंकार हैं। और अहंकार में डूबे लोग मालिक से दूर होते हैं, नजदीक कभी नहीं हो पाते। तो अहंकार जिसने भी किया वो बर्बाद हो गया। अहंकार बुरी बला है, कभी भी नहीं करना चाहिए, बल्कि बच के रहो। अहंकार में पड़ी जनता बर्बाद होती है। अहंकार यहां तक भी आ जाता है कि पीर फकीर अगर कोई बात सुनाए तो मन कहता है मेरे को अकल ज्यादा है, मैं नहीं सुनता सुनता, मुझे नहीं माननी बात, मुझे कह रहे हैं ना मैं नहीं मानता। तो ये भी अहंकार का भयानक रूप है। फिर है माया। माया के दो रूप हैं, दिखने वाला प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। दिखने वाले रूप आप सब जानते हैं, जमीन जायदाद रुपया पैसा गोल्ड है डायमंड है सोना चांदी जो भी नजर आते हैं सब माया के रूप हैं। और जो दिखता नहीं है वो अप्रत्यक्ष पर्दा है। दुनिया के जितने भी बुरे काम हैं, जितने भी गलत काम हैं, ये माया का पर्दा आंखों पे पड़ जाता है और इंसान को लगता है ये तो सारा सही है। और जितने भी अच्छे काम हैं माया का पर्दा आंखों पे पड़ता है, वो फालतू की चीजें, कुछ भी नहीं है, ऐसे टाइम बेकार करना इत्यादि इत्यादि बना देता है। तो ये माया का पर्दा भी भयानक है। फिर मन बड़ा जालिम, सबसे बड़ी ताकत। आप पल में कहीं और सोच रहे हैं, पल में कहीं और चले जाते हैं। बुराई में ये ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, शायद ही कोई और चलता हो। जैसे सूर्य अपने धुरी पे हमेशा घूमता रहता है, मन भी इंसान के अंदर हमेशा बुरे काम, बुरी सोच, बुरे ख्याल, नेगेटिव थॉट्स देता रहता है और बुरे ख्यालों को ऐसा जामा पहनाता है, इस तरह से कन्वर्ट करता है कि आदमी को लगता ही नहीं कि वो कुछ बुरा कर रहा है। उसको लगता नहीं मैं तो ठीक हूं, मैंने तो गलत किया ही नहीं, मैं तो बिल्कुल तो सही हूं। तो ये मन बड़ी जालिम ताकत है। तो इन सब का ज्ञान जब आप सत्संग में आएंगे सुनेंगे तो मालूम होगा। सत्संग में ही इनका इलाज भी बताया जाता है। नाम जपो, सेवा करो,
सबका भला मांगो, किसी का बुरा ना करो। तो जो लोग सुन के अमल कर लिया करते हैं उनका बेड़ा पार हो जाया करता है। मालिक का नाम भाग्यशाली जीवों के हिस्से में आता है और वो और भाग्यशाली बन जाया करते हैं जो मालिक के नाम का सुमरन किया करते हैं। नाम एक ऐसी संजीवनी है जो मर्त प्राय इंसान को जिंदा कर देती है। राम नाम, अल्लाह, वाहिगुरु, मालिक का नाम ऐसी रसायन है जो हर रोग में काम करती है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, किसी भी वैद्य से बात करो, ऐसी कोई दवा नहीं देंगे जो हर रोग में काम आए। पर हमारे धर्मों में, रूहानियत में ऐसी एक दवा है जो हर रोग में काम आती है। यही नहीं, आपके गम, आपकी टेंशन, आपके बिगड़े काम को ठीक करती है और आवागमन के चक्कर को खत्म कर देती है। और रोग तो काटने ही काटने हैं। तो ऐसी एक दवा अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम है, जिसे गुरु मंत्र कह लीजिए, मेथड ऑफ मेडिटेशन या ध्यान की विधि या नाम शब्द, उसका जाप करने से जन्म जन्मों की मैल धुल जाया करती है। उसका जाप करने से भयानक से भयानक बीमारियां कट जाया करती हैं। उसका जाप करने से आवागमन के रोग मिट जाते हैं। और राम नाम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब की भक्ति इबादत करने से इंसान को वो कुछ मिलता है जिसकी कभी कल्पना नहीं की होती। इंसान माया के लालच में, बहकावे में आ जाता है और अपनी जिंदगी को नरक बना लेता है। किसी के बहकावे में आ गया, किसी की बातों में आ गया और बेवजह, बिना वजह अपने आप को बर्बादी के किनारे ले जाता है। तो कभी भी मनमते लोगों का संग ना करो, मन के कहे ना चलो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक सदगुरु मौला के कहने के अनुसार चलो। उस वाहिगुरु राम, गॉड, खुदा, रब से मोहब्बत रखो। अगर आप उससे प्यार करेंगे, अगर आप उसकी भक्ति इबादत करेंगे तो यकीनन उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाएंगे और वो सुख मिलेगा जो अरबों रुपए से आपको एक पल का नहीं मिल सकता। तो अगर आप मालिक की दया में रहमत को हासिल करना चाहते हैं, अगर भगवान की कृपा दृष्टि को पाना चाहते हैं, तो आप मालिक के नाम का सुमरन किया करो, मालिक की भक्ति इबादत किया करो।